अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वही खबर आ गई जिसका 22 करोड़ आवाम को इंतज़ार था। जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब की तरफ से आर्मी चीफ साहब ने हुक्म दिया है इन चोरों को कि मुल्क में नए इंतखाबात नए इलेक्शन करवाए जाएं। तो अगली खबर यह है कि जी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत पर बात करने वाले को नंगा करने का फ़ैसला कर लिया। तो दोनों खबरों की आपको तफसील बताते हैं। तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अगर कोई बंदा इकॉनमी पर मईशत पर कोई बात करेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, मतलब उसको नंगा किया जाएगा। तो हमारी ये गुजारिश है इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब से, जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कि अगर चंद दर्जन लोगों को नंगा करने से अगर मुल्क की मईशत ठीक होती है तो जनाब वो चंद दर्जन लोग नंगा होने के लिए तैयार हैं। आप वक्त और जगह बता दें, हम आपके पास पहुंच जाएंगे नंगा होने के लिए। जितनी देर आप हमें मर्जी नंगा करके खड़ा कर ही रखें, वीडियो बनाएं, नंगा होने से मईशत ठीक होती है तो हम हाज़िर हैं। इनको शर्म नहीं आती ये बात करती है। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है लेकिन 27 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने 100 से ज़्यादा वज़ीर रखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 27 किलोमीटर के एरिया में 100 से ज़्यादा वज़ीर इन्होंने बिठाए हुए हैं। शर्म से इनको डूब मर जाना चाहिए। और बात करते हैं जी इकॉनमी की, मईशत की। बर्बाद किसने की है? बर्बाद भी तो आपने ही की है। बड़ा वसी तजर्बा था ना आपको। अब कहते हैं जी कि मईशत पर कोई बात ना करे, तो आप दिल खोल कर मईशत को बर्बाद करें, मुल्क को बर्बाद करें, मुल्क के इदारों को बर्बाद करें और कोई उस पर बात भी ना करे। आपने मना किया है ना मईशत पर बात करने को, तो अब ये लोगों ने तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी और मईशत पढ़ना शुरू कर देना है। तो आप देख लेना। अगली खबर यह है कि जी आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मईशत के चैलेंज से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। सलाम करती है जनाब 22 करोड़ आवाम को कि आपने 22 करोड़ आवाम के दिल की बात की है कि कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपके बच्चों को शफा दे। यकीन माने कौम भी यही चाहती है, पूरा पाकिस्तान, पूरी 22 करोड़ आवाम भी यही चाहती है कि कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए। दूसरी लफाज में आर्मी चीफ साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत यानी चोरों को ये पैगाम दिया है कि मुल्क में नए इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरे लफाज में आर्मी चीफ साहब यही कह रहे हैं। तो सर आपके इस हुक्म पर कौम सलूट करती है। 22 करोड़ के अवाम के आपने दिल की बात की है। तो सर आपसे पहले जो साहब थे शायद उनकी सोच कुछ और थी। उनकी ये सोच थी कि चोरों के इत्तफाक राय से ही मईशत ठीक हो सकती है। इसी वजह से सर उस बंदे ने इस मुल्क पर मान्यता ने सर्टिफाइड डाकुओं को बिठाया और मुल्क की मईशत आपके सामने है सर। मुल्क बर्बाद हो गया है सर। बराए मेहरबानी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आपने जो कल बात अपने खिताब में की है, अवाम की आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस बात को पूरा करवाएं कि कौमी इत्तफाक राय लाएं। इस मुल्क में कौमी इत्तफाक राय का मतलब है नए इलेक्शन। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से ही कौम की इत्तफाक राय समझ आएगी कि कौम की राय किस तरफ है, चोरों की तरफ है या किसी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरफ है। कि कौम खुद अपना लीडर चुन लेगी। बराए मेहरबानी इस कौम को मौका दें, इस 22 करोड़ आवाम को मौका दें अपनी राय का इजहार करने के लिए इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं। तो सर आपने कौमी इत्तफाक के राय की बात की, तो इसका मतलब ये है कि जी आप कौम पर छोड़ दें कि किसकी तरफ उसकी राय है, किसकी तरफ उन कौम की अक्सरती राय है। तो कौम को खुद डिसाइड करने दें, कौम को अपने एतमाद का इजहार करने दें। इस मुल्क में नए इलेक्शन करवाएं। कौम खुद अपना मुंतखब करदा लीडर ले आएगी जिस पर कौम को एतमाद है कि ये बंदा हमारे मुल्क की मईशत ठीक करेगा। कौमी इत्तफाक के राय से वो बंदा आएगा इंशाल्लाह। जिसको कौम मुंतखब करेगी वो बंदा इस मुल्क की मईशत भी इंशाल्लाह ठीक करेगा और वो कौम की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेगा। जिस तरह के इन चोरों ने पिछले 40 साल से इस कौम की उम्मीदों पर हर बार पानी फेरा है। अब कौम जाग गई है। अब कौम को अपना कौमी हक के राय इस्तेमाल करने का तरीका आ गया है। कौम को पता है
کہ کس بندے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے اور کس کے لیے نہیں کرنا چاہیے، تو برائے مہربانی سر ہم آپ کو پھر سلیوٹ کرتے ہیں اس بات پر کہ ملک میں معیشت اور دہشت گردی صرف اور صرف قومی اتفاق کے رائے کی وجہ سے ٹھیک ہوگی، مطلب الیکشن کروانے سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ الیکشن ہوں گے، 22 کروڑ عوام کا نمائندہ آئے گا، جس کو عوام صحیح سمجھے گی وہی آئے گا، اور وہ انشاءاللہ اس ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کرے گا، اس ملک کے تمام مسائل کو بھی ٹھیک کرے گا۔ تو سر آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت و تندرستی دے کہ آپ نے ملک میں قومی اتفاق کے رائے کی بات کی ہے، مطلب نئے الیکشن کی بات کی ہے، قوم کو اپنا لیڈر منتخب کرنے کی بات کی ہے۔ تو سر آپ کی اس بات پر ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔